एक्सेप्ट करती है। कई बार भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में या सरकार के अगेंस्ट में इस तरह की बातें आती है, वो एक सिरे से इसको खारिज कर देती है कि उनकी हैसियत नहीं है हमारे लोकतंत्र पर किसी तरह की उँगली उठाने के लिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्या विपक्षी पार्टी लोगों के बीच में, यहाँ के लोगों के बीच में ये बात डिलीवर करने में कामयाब हो पा रही है क्या? हम ये जानना चाहते हैं आप। नहीं, नहीं 100% हो रही है। यदि विपक्षी पार्टी अच्छी तरह से गठबंधन जो है अपनी बात कह रहा है, तो इससे ये भाजपा का डर दिखाई दे रहा है। भाजपा का डर ये है कि ये विपक्षी दल को खत्म कर दो, इनके नेताओं को जेल में डाल दो, इनके अकाउंट सीज कर दो, ये ठीक से चुनाव नहीं लड़ पाए, इनके बारे में उलूल-जुलूल ऐसे बयान दे दिए जाएँ जिसका कोई न सिर है, न पैर है। अभी यादव के ऊपर बयान आया कि द्वारका नगरी को ठीक से वो नहीं करने के कारण क्या आप उनको वोट देंगे? ये कौन-सी राजनीति कर रहे हो आप? धर्म की राजनीति करते हो, ठीक है, हम जानते हैं धर्म की राजनीति करते हो, पर कैसी करते हो? महाकाल में घोटाला हुआ, यही धर्म की सरकार के द्वारा महाकाल जैसे लोक में घोटाला हुआ। हम सब आपका जो धर्म के प्रति राजनीति प्रेरित है, वो सब हम जानते हैं, पर आपको ऐसे विपक्षी लोगों को परेशान करने की क्या जरूरत है? और अभी बात कर रहे थे कि हम इतना ज्यादा जा रहे हैं, आपने कश्मीर की तीनों सीटें क्यों छोड़ दी? आप वहां पर क्यों नहीं चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं? और आपको क्या डर सता रहा है? पिछली बार तो आप बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। जब 370 की इतनी सफलता है, तो कश्मीर में तीनों सीटें कहाँ गई आपकी? तो ये जो है विपक्षी लोगों को परेशान करने की कोशिश इसीलिए कर रहे हैं कि इनको डर है। ये 400 पार का आंकड़ा है, राजीव गांधी भी 414 पहुंच गए थे। इसके बाद में भी उनकी सरकार चली गई, तो कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं हो जाएगा या बहुत बड़ा वो नहीं हो जाएगा, 400 पार कर लिए तो विश्व स्तर की पार्टी नहीं बन जाएगी। जीडीपी में आप हालत देखिए, बोल रहे हैं कि 3rd लेवल की इकोनॉमी बना देंगे। पर कैपिटा इनकम क्या है आपकी? आप 5 और 6वें नंबर पे हो और किस तरह की आपकी पोजीशन है? एक आम आदमी अपना घर का ठीक से खर्चा नहीं चला पाता है। जो 400 रुपए की टंकी थी, आज 1100 रुपए की हो गई। महंगाई के ऊपर कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़े। बोले थे 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल। 10 साल के अंदर आपको 20 करोड़ रोजगार देने थे। आप 1 करोड़ रोजगार भी नहीं दे पाए। कहाँ 20 करोड़ की बात करते थे, कहाँ 1 करोड़ रोजगार भी नहीं हो पाए। किसानों की 2022 में आय दुगनी कर दूंगा। किसानों की आय 2024 भी हो गया, दुगनी की बात कर रहे हो, उसको लोकल मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं मिल पा रहा है और उसके ऊपर अत्याचार, जबकि जीडीपी में 14% का शेयर किसानों के द्वारा किया जाता है। तो बात यह है बड़े-बड़े थोथले, और जो चुनाव की मुद्दों पे बात होनी चाहिए, चुनाव जिस चीज पर लड़ना चाहिए, महंगाई हुआ, रोजगार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। उसको ले जाके तो धर्म की राजनीति में छोड़ देते हैं या किसी उलूल-जुलूल बातों में कर देते हैं और पूरा चुनाव का वही बदलने की कोशिश करते हैं। पर भारत की जनता परिपक्व है, भारतीय जनता जानती है कि कौन ने कितने टाइम तक उनको शासन करने के लिए दिया और उन्होंने क्या अचीवमेंट किया। तो इस बार 100% इनको पता लगेगा कि जो गठबंधन की सक्सेस है, वो आपको दिखाई दी, रिजल्ट के रूप में दिखाई देगी। जी, जी। अनिल चिटले जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है क्या? अनिल चिटले जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद वो उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। नीरज भाई, आप सुन रहे हैं मुझे? जी, जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, नीरज भाई, आप ही के पास आते हैं। देखिए, दोनों पक्षों के तो अपने-अपने दावे हैं, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि 10 सालों तक जो सरकार काम करती है, उसके पास बहुत सारे आंकड़े होते हैं और बहुत सारे गिनाने के लिए कामों की फ़हरिस्त भी होती है और भारतीय जनता पार्टी गिना भी रही है। बहुत मोर्चों पे भारतीय जनता पार्टी फेल्योर भी रही है, जिसे आम जनता के नज़रिए से देखा जाए या विपक्ष के नज़रिए से देखा जाए, जिन मुद्दों को आप लोग लगातार उठाते, या आप लोग नहीं, विपक्षी पार्टियाँ जो लगातार उठाती चली आई है, उसके बारे में यदि बात करें तो फेल्योर को लेकर के भी मुकर रही है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि सचमुच में जब नौकरियों की बात करते हैं, बेरोज़गारी की बात करते हैं, महँगाई की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी वो भागती हुई नज़र आती है या उस पे ज़्यादा खुल के वो बात नहीं करती है। वो करती भी है तो उनके तरीके अलग हैं। हम जब नौकरियों की बात करती हैं, तो वो रोज़गार की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमने लोगों को पैसे दिए, ऋण दिए, लोग बेहतर जीवन शैली जी रहे हैं और बेहतर तरीके से लोग जी रहे हैं। यह बात भी सही है कि महँगाई की बात हम भी करते हैं, लेकिन यह बात भी वो बड़ी आसानी से गिना देते हैं कि यदि इतनी ही महँगाई है, तो एक गरीब के हाथ में भी आप देखेंगे तो 10-20 हज़ार का मोबाइल उसके हाथ में आपको दिख जाता है। मतलब ये कि उसकी भी स्थिति बेहतर हुई है, वो भी एक बेहतर जीवन यापन करता है। तो तमाम तरह के वो उदाहरण हैं, जो वो बताते हैं कि उनके हाथ में मोटरसाइकिल है, आप कहते हैं कि गरीबी है, लेकिन कार की खरीदारी सबसे ज़्यादा हुई है पिछले वर्षों में। तो वो सारी चीज़ें, आंकड़े उनके पक्ष में दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बावजूद में भी ये भी एक आंकड़ा है कि पिछले 10 वर्षों में गरीब और गरीब हुआ है और अमीर और अमीर